क्या भाषा सीखने की कुछ अवस्थाएं भी होती हैं? बिल्कुल। जैसे इमोशन की डेवलपमेंट की कुछ अवस्थाएं होती हैं, कुछ इमोशंस कब होते हैं, उसी तरह भाषा सीखने की भी अवस्थाएं होती हैं। भाषा सीखने की अवस्थाओं को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट वह है जब भाषा सीख रहा होता है बच्चा, भाषा बोलने से पूर्व, भाषा को सीखने के पूर्व की जो अवस्था होती है। और एक भाषा जब वो सीख रहा होता है, हम ये नहीं कहेंगे कि भाषा बच्चा सीख चुका है, क्योंकि हम भी इस एज में भी भाषा सीख रहे होते हैं। तो भाषा को, वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति की जो स्टेज होती है, एक तो भाषा अभिव्यक्ति से पूर्व की स्टेज और एक भाषा की अभिव्यक्ति की स्टेज को मुख्यतः भाषा के दो अवस्थाओं में बांटा गया है। जब भाषा के सीखने की पूर्व अवस्था के बारे में बात करते हैं तो इसको वापस से 3 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट है क्रंदन का, दूसरा है कूइंग और बबलना, और तीसरा है हाव भाव। क्रंदन बच्चे की केवल और केवल रोना होता है, उसमें किसी भी तरह की एक्सप्रेसिवनेस किसी भी चीज़ का नहीं होता है। यह स्टेज 2 माह तक होती है, उसमें केवल बच्चा रोता है। उसके पीछे का कारण क्या होता है यह नहीं समझ में आता है। उसे दर्द हो रहा है, उसे खुशी हो रही है, कहीं उसे पीड़ा हो रही है, या उसे किसी तरह का शारीरिक दर्द है, ये एक्सप्रेस करना, या उसे भूख लग रही होती है, ये एक्सप्रेस करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो सबसे पहले बच्चा 2 माह तक क्रंदन करता है। इस क्रंदन को यह माना जाता है कि इस क्रंदन के पीछे का कारण क्या है यह नहीं पता होता है। नेक्स्ट है कूइंग और बबलना। ये होती है 2 माह से 1.5 वर्ष तक की उम्र तक, जिसमें बच्चा कुछ अस्पष्ट शब्द बोलना चालू कर देता है। उसे शब्द बोलने नहीं आते हैं, परंतु उसे वह बोलने की कोशिश कर रहा होता है। चूंकि वो उसे बोलना नहीं आता है, वो बोलने की कोशिश कर रहा होता है, तो जो शब्द निकल के आते हैं उसके मुंह से वह अस्पष्ट शब्द होते हैं। इसलिए इस कूइंग को या बबलना को 2 माह से लेके 1.5 वर्ष तक का स्टेज दिया गया है। बच्चा बोल नहीं रहा है, उसे अस्पष्ट शब्द में वह समझा रहा होता है, वह कुछ अलग तरीके से आवाजें निकालता है। नेक्स्ट है हाव भाव। जब बच्चा 1.5 वर्ष का हो जाता है तो वह अपने हाव भाव से बता देता है कि उसे वह चीज़ पसंद आ रही है, उसे वह चीज़ पसंद नहीं आ रही, उसे दूध पीना है, उसे दूध नहीं पीना है, उसे वह वस्तु चाहिए, उसे वह खिलौना चाहिए या उसे वह खिलौना नहीं चाहिए। यह अपने हाव भाव से एक्सप्रेस कर देता है, तो वह उसकी पूर्व अवस्था होती है, बोलने से पूर्व की अवस्था होती है। इसमें जैसे बच्चे को दूध पीना होता है तो बच्चा दूध के लिए ना करना होता है तो वो दूध को खिसका देता है, उसे दूध नहीं पीना है। उसका पेट भरा हुआ होता है और उसे अगर खाना खिलाया जाता है तो वह मुंह से खाना बाहर निकाल देता है। डैट मीन्स उसे वह खाना नहीं खाना होता है। तो वो अपने हाव भाव को, अपने जेस्चर से वो अपने जो भी उसके पास में होता है उसे वह समझा देता है कि उसे वह चीज़ पसंद है अथवा उस चीज़ को पसंद नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका कि यदि बच्चे की माँ उसके पास में आए तो वो अपने दोनों हाथ फैला के उसके पास जाने की कोशिश करता है। वह एक्सप्रेस कर रहा है कि उसको वह चीज़, वह उसकी माँ है और उसे पसंद है और उसके पास जाना है। तो ये भाषा ऐसा है कि ये भाषा की पूर्व सीखने से पूर्व की अवस्था है। अब भाषा जब अभिव्यक्ति की अवस्था आती है तो उसमें 4 भागों में बांटा गया है। सबसे प्रथम है आकलन शक्ति का विकास। आकलन शक्ति के विकास में जितना बच्चा बोलता नहीं है वह स्टेज होती है जिसमें जितना बच्चा बोलता नहीं है, बच्चा सुनता है और उसके अवचेतन माइंड में वह बात सेट हो जाती है, वह वर्ड सेट हो जाती है, परंतु वह अभी किसी कारण से, हो सकता है उस स्वर यंत्र पूरी तरह परिपक्व नहीं हो सकता है बच्चे को बोलना नहीं आ रहा हो, परंतु वह शब्द का आकलन बच्चा कर लेता है, उसके अवचेतन मन में वह शब्द फिट हो जाता है। तो वह स्टेज होती है वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति की प्रथम स्टेज। सेकंड स्टेज में बच्चा उच्चारण करना सीखना लग जाता है, जिसमें सबसे पहले वह एक शब्द बोलता है, फिर वो शब्दों में को एक एक शब्द बोल देता है, आ, जा, गा, इस तरह के एक एक शब्द बोलने लग जाता है, तो उसका उच्चारण जो है वह चालू हो जाता है। यह वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति की दूसरी स्टेज है। थर्ड स्टेज की बात करते हैं तो थर्ड स्टेज में बच्चा शब्दों का बहुत सारे भंडार होते हैं उसके पास।
आजा, ना, खा, पी, दूधू, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, उसके बाद बहुत सारे वर्ड्स का, शब्दों का उसके पास भंडार होता है और वो पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाता है, परंतु वो केवल एक शब्द से अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है, शब्दों को मिला नहीं पाता है, सेंटेंस नहीं बना पाता है, परंतु वह कुछ कुछ मात्राएं जो होती हैं उनका उपयोग करना चालू कर देता है। जैसे आ की जो मात्रा है बच्चा वह सबसे पहले सीखता है, वह स्वर यंत्र के लिए बोलने में बहुत आसानी होती है, बच्चों को बोलने के लिए बहुत आसानी होती है, स्वर यंत्र उसको बोलने में पूर्ण तरह से सहयोग करते हैं। उसके बाद वह कठिन शब्द या कठिन मात्राएं की तरफ बढ़ता है। तो शब्द भंडार की वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति के अंतर्गत बच्चा जो है वह शब्दों का भंडार इकट्ठा करता है, परंतु जब लास्ट स्टेज आती है दैट इज वाक्य निर्माण में, तब बच्चा पूरे शब्दों को आपस में मिला के एक वाक्य का निर्माण करता है। पहले जो वाक्य बनेगा वह 2 शब्दों का बनेगा, फिर 3 शब्दों का, फिर वो लंबे लंबे सेंटेंस बोलना चालू करेगा। पहले बच्चा क्या होता है, छोटे छोटे, क्योंकि उसके पास शब्द भंडार तो होते हैं, परंतु उसे किस शब्द को किस तरीके से लेके एक पूरा सेंटेंस बनाना होता है वह नहीं आता है। तो उसे शब्द को चुनने की जो शक्ति होती है वह कम होती है, उसको तरीके से रखने की शक्ति कम होती है, तो उसके पास जो सेंटेंस हैं वह बहुत छोटे होते हैं, उसके पास बड़े सेंटेंस नहीं होते हैं। वह अपनी जो अभिव्यक्ति है, जो बात कहना चाहता है, जो बात समझना चाहता है, वह छोटे छोटे शब्दों में समझ जाता है। जैसे दूध पीना, आप पूरे सेंटेंस में बच्चा नहीं बोलता है कि मुझे दूध पीना है क्योंकि मुझे भूख लगी है। बच्चा क्या बोल रहा है, दूध पीना। आप इससे समझ जाते हैं कि बच्चे को भूख लगी है, उसे दूध पीना है। फिर बच्चा कहता है मुझे दूध चाहिए, फिर मुझे दूध चाहिए क्योंकि मुझे भूख लगी है। तो पहले वो सिंपल सेंटेंस बोलेगा, 2 शब्दों के बोलेगा, फिर 3 शब्दों के, फिर वो सेंटेंस को थोड़ा सा लंबा करेगा। सिंपल सेंटेंस बोलने के पश्चात बच्चा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस बोलना चालू कर देता है। तो पहले तो बच्चा, हमने देखा कि भाषा के विकास की मुख्यतः 2 अवस्थाएं हैं। पहला है भाषा विकास के पूर्व की अवस्था और एक है भाषा अभिव्यक्ति की अवस्था। भाषा विकास की पूर्व की अवस्थाओं को 3 भागों में बांटा गया, दैट इज क्रंदन, कुइंग और कुइंग एवं बबलना एवं हाव भाव, जिसमें बच्चा हाव भाव में बच्चा केवल अपने एक्सप्रेस आंखों से या हाथों से किसी भी तरीके से एक्सप्रेस करके बच्चा बताता है। नेक्स्ट है वास्तविक अभिव्यक्ति की वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति। इसके अंदर बच्चा आकलन शक्ति के द्वारा, उच्चारण के द्वारा, फिर शब्द के द्वारा और फिर पूर्ण वाक्य के द्वारा बच्चा अपने आप को व्यक्त करता है। उसकी भाषा का विकास हो जाता है। उसकी भाषा का विकास जब होगा जब बच्चा रोने की स्टेज से, क्रंदन की स्टेज से वाक्य निर्माण की स्टेज की तरफ पूर्णतः आ जाता है। अब हम देखते हैं कि भाषा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। सबसे पहला कारक है इसमें स्वास्थ्य। बच्चा जितना शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा वह भाषा को उतनी जल्दी सीखेगा, उसके भाषा का ज्ञान उतना अच्छा रहेगा। आप ये देखिए, यदि बच्चा स्कूल डेली जा रहा है तो उसकी लैंग्वेज, उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, परंतु यदि बच्चा किसी भी तरीके से बार बार बीमार पड़ रहा है तो वह भाषा उतनी अच्छी तरीके से नहीं सीख पा रहा है। आप किसी भी डेवलपमेंट को ले लें, चाहे वो इमोशनल डेवलपमेंट ले लें, चाहे फिजिकल डेवलपमेंट ले लें, चाहे कॉग्निटिव डेवलपमेंट ले लें, किसी भी डेवलपमेंट को ले लें तो डेवलपमेंट का डायरेक्ट लिंक होता है हेल्थ से। यदि बच्चे की हेल्थ अच्छी है तो उसका स्वास्थ्य भी नो डाउट बहुत अच्छा रहेगा। अगर बच्चे की हेल्थ अच्छी नहीं है तो उसका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है लिंक। बॉयज और गर्ल्स दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। गर्ल्स कंपैरेटिवली बहुत जल्दी सीखना चालू कर देती हैं, बॉयज़ थोड़े से लेट सीखते हैं। लैंग्वेज में भी यही होता है, भाषा में भी ये होता है। जो गर्ल्स हैं वह बोलना थोड़ा जल्दी सीख पाती हैं, 1 महीना 2 महीने, उनमें भाषाएं का जो शब्दों का भंडार होता है कंपैरेटिवली बॉयज़ से वह ज़्यादा होता है। बुद्धि, जिस बच्चे का IQ लेवल, जब हम बुद्धि की बात करते हैं तो हम डायरेक्टली बात करते हैं IQ लेवल की। जिस बच्चे का IQ लेवल जितना अच्छा होगा उसकी ग्रास्पिंग पावर उतनी अच्छी होगी, उसके सीखने की क्षमता उतनी अच्छी होती है। चूँकि उसके सीखने की क्षमता अच्छी होती है तो वह
किसी भी चीज को जल्दी सीख सकता है, किसी भी चीज को ग्रहण जल्दी कर सकता है। तो भाषा में भी यही होता है, यदि बच्चे का आईक्यू लेवल अच्छा है तो भाषा अच्छी है, तो बच्चा भाषा को जल्दी तरीके से सीख पाता है। नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक स्तर। बच्चे का जिस तरीके से सामाजिक आर्थिक स्तर है, बच्चा उस स्तर की लैंग्वेज बोलना चालू कर देता है। यदि बच्चे के पेरेंट्स, मदर और फादर दोनों ही लिटरेचर ग्राउंड की तरफ हैं, तो बच्चा की नो डाउट बहुत अच्छी लैंग्वेज होगी। क्यों? क्योंकि वह लिटरेचर के हैं, पेरेंट्स दोनों ही लिटरेचर के वर्ड्स को यूज़ करते हैं, तो बच्चे का लैंग्वेज उस तरीके की हो जाएगी। यदि उनका किसी बच्चे के पेरेंट्स का सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न है, तो बच्चे की लैंग्वेज भी उसी तरह की होगी, क्योंकि सामाजिक आर्थिक स्तर के हम डायरेक्ट रिलेट करते हैं किससे? वातावरण से, और जैसा वातावरण होगा उस तरीके की बच्चे की भाषा होती है। तो जिस तरीके का सामाजिक आर्थिक स्तर होता है उस तरीके की भाषा होती है। पारिवारिक संबंध। यदि परिवार के सदस्यों के मध्य संबंध अच्छे हैं, तो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं, तो बच्चा उनकी बातों को सीख रहा है, बच्चा उनके शब्दों को ग्रहण कर रहा है, और बच्चा उनसे ग्रहण करने के बाद में बच्चा उसको एक्सप्रेस कर रहा है। परंतु यदि पारिवारिक संबंध ही अच्छे नहीं है, तो बच्चा क्या कर रहा है? आपस में बोलचाल ही नहीं है परिवार के सदस्यों के मध्य में, तो बच्चा सीखेगा कैसे? बच्चा तो परिवार से सीखेगा। किसी भी बच्चे की सीखने की फर्स्ट स्टेज क्या होती है? परिवार होती है। अब जब परिवार में ही आपस में संबंध खराब है, परिवार में ही बोलचाल नहीं है, तो उसको बच्चे एक तो बच्चे आपस में नहीं बोल रहे हैं, तो बच्चा शब्द नहीं सीख पाता। दूसरा, बच्चे को प्रेरित ही नहीं कर रहे, बच्चे की तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहे। तो अच्छे पारिवारिक संबंध यदि होते हैं, तो बच्चे की शब्द भंडार जो होता है वह ज़्यादा होता है, और जल्दी बच्चा भाषा को ग्रहण करता है या सीखता है। परिवार का आकार। परिवार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संयुक्त परिवार, एक होता है एकल परिवार। यदि एकल परिवार है तो क्योंकि एकल परिवार में समय की कमी होती है और अन्य कार्य ज़्यादा होते हैं, तो बच्चे को की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है बनिस्बत संयुक्त परिवार के। संयुक्त परिवार में क्या होता है? यदि माँ काम कर रही होती है या पिताजी कहीं गए होते हैं, दोनों बिजी होते हैं, तो घर के और सदस्य उसके ऊपर ध्यान देते हैं और वो भाषा सीख पाता है और भाषा जल्दी सीख पाता है। अच्छा, इसमें एक बात यह और होती है कि संयुक्त परिवार में अलग अलग सदस्य हैं, अलग अलग सदस्यों की अलग अलग तरीके से भाषा है, हर व्यक्ति की भाषा अलग होती है, तो परिवार के सदस्यगण की भाषा होगी। एकल परिवार में केवल 4 सदस्य हैं, 2 बड़े हैं और 2 बच्चे हैं, तो जो बड़ों की भाषा है वह एक, उनका जो शब्द का जो है वह लिमिटेड होते हैं। बनिस्बत संयुक्त परिवार में तो सदस्यों की संख्या ज़्यादा होगी, सदस्यों की संख्या ज़्यादा होगी तो शब्द भी ज़्यादा आएंगे, तो बच्चा ज़्यादा शब्द, उसका शब्दों का भंडार ज़्यादा होता है और वह कंपैरेटिवली एकल परिवार से जल्दी भाषा को सीख पाने की क्षमता रखता है। स्वर यंत्र की परिपक्वता। जिसका जितना स्वर यंत्र जितनी जल्दी परिपक्व होता है उतना जल्दी वह भाषा सीख पाता है। यदि स्वर यंत्र, क्योंकि अगर आपके बोलने की ही क्षमता नहीं, अगर आपकी मसल्स इतनी तरह मैच्योर नहीं हुई होती है तो बच्चा नहीं बोल पाता है। तो बच्चे को बोलने के लिए स्वर यंत्र की आवश्यकता होती है और स्वर यंत्र यदि परिपक्व होता है तभी जाके बच्चा बोल पाता है। नेक्स्ट है सामाजिक अधिगम के अवसर। समाज में कितना आप मिलजुल रहे हैं, कितना आप हिल मिल रहे हैं, आप कितना एक दूसरे से समाजीकरण कर रहे हैं। जितना सामाजिक से आप एनरोल हो रहे हैं, जितना समाज के साथ में घुल मिल रहे हैं, उतना आप अन्य व्यक्तियों से ज़्यादा मिल पा रहे हैं। अन्य व्यक्तियों से ज़्यादा मिल पाने के कारण बच्चा अधिगम के थ्रू बच्चा सीख लेता है दूसरे शब्दों को भी जो आप नहीं बोलते हैं। ठीक है, जो फैमिली में वर्ड्स नहीं बोले जाते हैं परंतु वह समाज के साथ में ज़्यादा हिल मिल रहा है, समाज के साथ में ज़्यादा भाषा है, तो वह उसके साथ में मिलके शब्दों को ज़्यादा सीख पाता है। जिसके पेरेंट्स जितने ज़्यादा सोशल होते हैं उस बच्चे की लैंग्वेज उतनी ज़्यादा अच्छी होती है, उस बच्चे का लैंग्वेज में कंट्रोल ज़्यादा होता है, उसके पास उतना ज़्यादा शब्दों का भंडार होता है। निर्देशन, बिल्कुल ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि बच्चे क्या बोलेगा, कब बोलेगा, कैसे बोलेगा।
ठीक है। यदि बच्चे को बार बार निर्देशित किया जाए कि आप यह बोलिए, आप यह बोलिए, तो बच्चा बार बार बोलने से बच्चा उस चीज़ को सीख लेता है, बच्चे को पता पड़ जाता है यह भाषा अच्छी है, यह भाषा खराब है, इस भाषा को यहाँ बोलना चाहिए, इस भाषा को यहाँ प्रोहिबिटेड है, भाषा को नहीं बोलना चाहिए। तो यह निर्देशन जितना दिया जाता है उतना ज़्यादा भाषा उसकी बच्चे की विकसित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है अभ्यास एवं प्रशिक्षण। कई बच्चे होते हैं, जैसे हम बात करते हैं स्विमिंग की, तो छोटे बच्चों को बड़े बच्चों की अपेक्षा जल्दी से स्विमिंग आ जाती है, ठीक है। उसी तरह बड़े बच्चों की अपेक्षा यदि छोटे बच्चों को लैंग्वेजेस सिखाई जाए, दो भाषाएं सिखाई जाए, तो बच्चा जल्दी सीख पाता है। एक लोकल लैंग्वेज, एक हिंदी लैंग्वेज, एक इंग्लिश लैंग्वेज, जितने भी तरह की लैंग्वेज बच्चे को सिखाई जाए, क्योंकि उसे बार बार अभ्यास और प्रशिक्षण दिया जाता है। क्योंकि बार बार बच्चे को अभ्यास और प्रशिक्षण दिया जाता है तो बच्चा जल्दी अच्छी तरीके से और ज़्यादा शब्दों को सीख सकता है। अभ्यास और प्रशिक्षण के बिना बच्चा को सीखने में थोड़ी सी डिले होती है। हम नहीं कह रहे कि बच्चा नहीं सीख पाता, बच्चा सीख लेता है, परंतु अभ्यास और प्रशिक्षण के बिना बच्चा थोड़ा सा डिले हो जाता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विशेषता। हर व्यक्ति की अलग अलग विशेषता होती है। कोई किसी काम में निपुण होता है, कोई किसी काम में निपुण होता है, कोई बोलने में ही निपुण होता है ना। तो यह हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी इन सब फैक्टर्स के बाद में भी हर बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी व्यक्तिगत विशेषता क्या है। एक ही पेरेंट्स के दो बच्चे, एक बच्चा ज़्यादा बोलता होता है और एक बच्चा कम बोलता हुआ होता है। यह क्या है, जो कम बच्चा बोल रहा है उसकी व्यक्तिगत विशेषता है कि वह अपने हाव भाव से ही बता रहा है, वो समझ रहा है। उसके पास ऐसा नहीं है कि भाषा का भंडार नहीं है, भाषा का भंडार है, पर उसके एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है, हाव भाव है। तो हर व्यक्ति की अलग अलग विशेषता होती है। उसी तरह कुछ बच्चे भाषाओं को जल्दी आसानी से सीख पाते हैं और कुछ बच्चे भाषा को थोड़ा लेट और मुश्किल से सीख पाते हैं। सीख तो पाते हैं, पर ये हर व्यक्ति की हेरिडिटिकली गुण होता है कि वह जल्दी सीख पाता है या फिर देर से सीख पाता है। तो ये व्यक्तिगत विशेषता होती है बच्चे की कि बच्चा किस तरीके से सीखता है। परंतु हम ये फिर रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, भाषा को अलग अलग कारण होते हैं भाषा को प्रभावित करने वाले के लिए। इन सब कारकों को यदि पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया जाए, पॉजिटिव वे में लिया जाए, तो बच्चे की भाषा राइट टाइम पे अच्छी और सुदृढ़ हो सकती है। अब हम देखते हैं कि वाणी में क्या क्या तरीके के दोष उत्पन्न होते हैं। मतलब वाणी का दोष का मतलब होता है या भाषा दोष का मतलब होता है कि बच्चा जब बोल रहा होता है या बोलता होता है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। वो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ये मुख्यतः 4 तरह की प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट में है भ्रष्ट उच्चारण। भ्रष्ट उच्चारण का तात्पर्य होता है कि बच्चा जो बोल रहा होता है उसमें से एक शब्द वह नहीं बोल पाता है। जैसे हम बात करते हैं, बच्चा ये स की जगह ह वर्ड यूज करता है। हम साथ साथ चलते हैं, हम हाथ हाथ चलते हैं, वो स की जगह किस वर्ड को यूज कर रहा है, ह की जगह वर्ड्स को यूज कर रहा है। कहने का मतलब है कि भ्रष्ट उच्चारण में बच्चा एक पर्टिकुलर जो शब्द है, बाकी शब्द जो हो गए वो बिल्कुल सही तरीके से बोलेगा, सही तरीके से प्रोनाउंस करेगा, परंतु एक जो लेटर है, एक जो वर्ड है, वह जो वर्ड है वो नहीं बोल पाता है। उसकी जगह वह उसको समझ में नहीं आता, वो उसकी जगह ताउम्र दूसरे शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका भी हमने एग्जाम्पल देखा, हम साथ साथ हैं, हम हाथ हाथ हैं। स की जगह वह बच्चा ह का प्रयोग कर रहा है। अस्पष्ट उच्चारण, अस्पष्ट उच्चारण में उसके तालु का जीभ के साथ या उसके स्वर तंत्र में किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। चूंकि उसके स्वर तंत्र में किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो वो प्रोनाउंस नहीं कर पाता है। उसका जो उच्चारण होता है, बोल सही रहा है पर उसका उच्चारण अस्पष्ट होता है। अस्पष्ट होने के कारण वह दूसरे व्यक्ति को समझने में उसमें प्रॉब्लम होती है। या बच्चा बहुत स्पीडली बोलता है, उसका जो बोलने का तरीका होता है वह धीरे धीरे ना होके बहुत तेजी से बोला जाता है, और तेजी से बोलने के कारण वह जो व्यक्ति बोल रहा होता है वो शब्द सही इस्तेमाल होते हैं, हर चीज़ सही होती है, परंतु उसका जो उच्चारण होता है वह अस्पष्ट
स्पष्ट होता है। तो यह एक वाणी का दोष है। नेक्स्ट दोष है तुतलाना। एक बहुत कॉमन सा दोष है। जब बच्चे छोटा होता है, जब शिशु अवस्था में होता है, तो बच्चा सही तरीके से भाषा को नहीं पकड़ पाता है, और चूंकि वह सही तरीके से नहीं पकड़ पाता है तो वो तुतला तुतला के बोलता है, मुझे तो ये चाहिए। शुरू में बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं वह भी इस बात को बच्चे के साथ प्रेरित करते हैं। कैसे प्रेरित करते हैं? बच्चा जब तुतला के बोल रहा होता है तब पेरेंट्स भी उसके साथ में तुतला के बोलने लग जाते हैं। तो बच्चे को ये लगने लग जाता है कि वह जो बोल रहा है वह सही बोल रहा है, तो वह भी और तुतलाना चालू कर देता है। एक उम्र तक ये सही लगता है, परंतु उम्र के पश्चात वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चालू कर देता है। तो माता पिता को ये चाहिए, पेरेंट्स को ये चाहिए कि यदि बच्चा तुतला रहा है तो उसको प्रेरित ना किया जाए, उसे रोका जाए, या उसके सामने कभी भी तुतला के ना बोला जाए, अस्पष्ट रूप से ध्वनि का उच्चारण ना किया जाए। यदि अस्पष्ट रूप से ध्वनि का उच्चारण होगा तो बच्चा के अवचेतन माइंड में, अवचेतन मन में यह निश्चित हो जाएगा कि यह शब्द इस तरीके से ही बोला जाता है, और वह तुतला के बोलना चालू कर देता है। नेक्स्ट है हकलाना। हकलाने में बच्चा बोल पाता है, सारे शब्द सही बोल पाता है, परंतु कई बार वह लंबे वाक्य बोलते बोलते एक शब्द पर आके वह अटक जाता है। यह स्वर तंत्र की प्रॉब्लम होती है, यह स्नायु की प्रॉब्लम होती है। इसके कारण से वह बोलते बोलते अटक सा जाता है, और वह उसके चाह कर भी वह शब्द नहीं बोल सकता। उसके बाद वह अटकने के कुछ समय के पश्चात वह शब्द को बोल देता है, तो उसे हम बोलते हैं हकलाना। शुरू में बच्चा हकला के बोलता है, फिर धीरे धीरे वह अपने आप सही हो जाता है। परंतु हकलाना, यदि बच्चा लंबे समय तक हकलाने लग जाता है तो इसे वाणी के विशेषज्ञ आजकल होने लग गए हैं। जो बच्चे की जो वाणी होती है, उसके जो शब्दों का उच्चारण होता है, वह कहाँ उच्चारण गलत कर रहा होता है और उसके पीछे क्या कारण होता है, यह पकड़ लेते हैं और उसका उसी तरीके से इलाज कर लेते हैं। ये आजकल डॉक्टर्स भी होने लग गए हैं इसके। तो अगर उच्चारण में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो यह 2 साल के अंदर पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है, 2 साल 3 साल के अंदर, कि बच्चे को आइडेंटिफाई कर लें, और आइडेंटिफाई करने के बाद में वह उस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति की इस तरह की प्रॉब्लम को कभी भी मजाक में नहीं लेना चाहिए। क्योंकि वह उसके ये एक शारीरिक दोष होता है। हकलाना है, तुतलाना है, उच्चारण गलत तरीके से आ रहा है, तो इस तरीके की जो भी प्रॉब्लम्स होती है, यह मनुष्य के स्वर तंत्र में कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इस कारण से वह उसका उच्चारण उचित नहीं हो पाता है। इसे कभी भी मजाक के रूप में नहीं लेना चाहिए। यदि बच्चों में इस तरह का उच्चारण हो रहा है और पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो उसे विशेषज्ञ के पास ले जाके छोटी उम्र में ही दूर किया जा सकता है। तो हमने आज अभी देखा इस वीडियो में कि वाणी क्या होती है, भाषा क्या होती है, भाषा किस तरीके से भाषा का विकास होता है, भाषा के विकास के क्या कारण होते हैं, भाषा के प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, भाषा के दोषों को दूर कैसे किया जा सकता है। याद रखिए, ध्यान रखिए, जैसी भाषा होगी वैसा ही उसका व्यक्तित्व होगा। यदि भाषा अच्छी है, व्यक्तित्व अच्छा होगा और समाज के द्वारा ज़्यादा एक्सेप्टेड होगा। यदि भाषा खराब है तो समाज के द्वारा एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा। इसीलिए कहते हैं भाषा का उपयोग, भाषा का उच्चारण बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए।